आइए आगे की कथा सुनते हैं। बहुत सुंदर कथा है ये, तो बिल्कुल आप पूरा सुनिएगा। हालांकि सभी कथा बहुत सुंदर है, कथावाचक तो नहीं हूँ कि बहुत अच्छी तरह से कहूँ, लेकिन जो इस हमारे भागवत में डोंगरी जी महाराज ने बहुत सुंदर कथा लिखी है, मैं उसको केवल बाँच रही हूँ, बस इतना है। तो आप सुनिएगा ज़रूर। परीक्षित का अनशन व्रत और ऋषियों का आगमन। परीक्षित को जब श्राप लगती है तो गंगा के किनारे जा कर के अनशन पे बैठते हैं। महर्षि महात्मा उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो कथा यही है, जीवन में राजा परीक्षित ने एक ही बार पाप किया है और धन्य है परीक्षित जो पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया है। उन्होंने ऋषि को गले में जब सर्प डाला है और पता चला है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और उनको दोष लग गया है, श्राप लग गया है, तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया है। अब मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है। जिस दिन पाप हो उस दिन उपवास करना चाहिए। वैसे ही हम लोगों को भी जिस दिन हम लोगों से कोई पाप हो जाए, ऐसी बड़ी भूल हो जाए, तो उस दिन उपवास करनी चाहिए। जीवन में एक ही बार पाप किया था उन्होंने, घर छोड़कर गंगा के किनारे आए हैं और श्री गंगा माँ मरण को सुधारती है, श्री गंगा माँ मुक्ति देती है। गंगा माँ को बंधन किया है उन्होंने। गंगा जी में स्नान करके गंगा के किनारे बैठे हैं। परीक्षित अब राजा नहीं रहे, परीक्षित अब संत हो गए हैं, तो इसलिए संत से संत मिलने के लिए आते हैं। 7वें दिन मैं मरने वाला हूँ, ऐसा सुना और विलासी जीवन समाप्ति हो गई उनकी। जो राजा की ठाट बाट थी, उनको ये पता चला कि हमारा मृत्यु 7वें दिन होने वाला है, तो विलासी जीवन को उन्होंने त्याग दिया, संत रूप धारण किया है उन्होंने। और ऐसा सुना है तो संत रूप धारण किया है, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ है। परीक्षित अब राजा नहीं हैं, ऋषि बन गए हैं। ऋषि से ऋषि मिलने के लिए आते हैं। अभिमान में थे पहले, लेकिन अब उनका अभिमान खत्म हो गया है, तो उनसे ऋषियों का स्मरण करने से मन पवित्र होता है। उनसे ऋषि मिलने के लिए आते हैं। उन्होंने ऋषियों का स्मरण किया है। 25 ऋषियों के नाम दिए हैं। बहुत से ऋषि ज्ञानी हैं, बहुत से ऋषि भक्त है, बहुत से ऋषि कर्मयोगी है। जैसे अत्रि ऋषि से आरंभ किया है गिनती, जो गुरु दत्तात्रेय भगवान के पिता हैं और वयोवृद्ध हैं, महान ज्ञानी हैं। अत्रि ऋषि कृपा करके आए हैं राजा से मिलने के लिए। भगवान श्री राम को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले श्री राम जी के सदगुरु वशिष्ठ जी भी आए हैं। अगस्त्य मुनि आए हैं, व्यास नारायण आए हैं। राजा ने सभी की पूजा की है। संत समाज में राजा ने किया हुआ पाप को प्रकट किया है और सभी से अपने किए हुए पाप को बताया है। राजा ने पाप को कभी छिपाना नहीं चाहिए। जो पाप को छिपाता है उसके मन में पाप घर कर जाता है। जो पाप को छिपाता है वह फिर से पाप करता है। इसलिए पाप छूट जाए ऐसी इच्छा हो तो पाप को प्रकट करना चाहिए, यानी बताना चाहिए कि हमसे ऐसी भूल हो गई है, पाप हो गया है। जिस दिन पाप हो उस दिन 2-4 साधु संतों को बुलाओ और पूजा करो और कहो कि मैंने ऐसा पाप किया है। पाप प्रकट करने से पाप छूटता है और पाप को छिपाने से पाप मन में घर कर जाता है, तो इसीलिए पाप को छुपाना नहीं चाहिए। परीक्षित राजा ने आज ऋषियों की सभा में किया हुआ पाप प्रकट किया है। मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं 7वें दिन में मरने वाला हूँ, आज मुझे भय लगता है। ऋषियों से राजा परीक्षित ने कहा है, मैंने आज तक कभी मरने की तैयारी नहीं की है, पर आज मैं भय लगता है, मुझे मरने की तैयारी करनी है। तो उसी तरह हम लोगों को भी कथा सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी मरने की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मानव मरने की तैयारी नहीं करता है, इसीलिए अंतकाल में बहुत घबराता है। मैंने मरने की तैयारी नहीं की है, ऐसी
मेरी भूल हुई है और मेरा मरण मंगलमय हो और मुझे नारायण का दर्शन हो, ऐसी कृपा करो, कहते हैं संतों से। राजा परीक्षित की मुझे नारायण का दर्शन हो, ऐसी आप लोग कृपा करें हमारे ऊपर। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषियों को ही भय लगता है मृत्यु से। आज शरीर ठीक है, भगवान की कृपा है, भजन होता है, भक्ति होता है, अंतकाल में शरीर बहुत बिगड़ जाएगा, उस समय भगवान का स्मरण कैसे होगा। 7 दिवस में कहते हैं कि जब शरीर है अच्छा है तभी भक्ति कर लो, भजन कर लो, तीर्थाटन कर लो, क्योंकि मरने के समय तो शरीर में नाना प्रकार के दुख हो जाते हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो कहते हैं 7 दिवस में मरण कैसे सुधरेगा, बताइए। ऋषि मुनि से कहते हैं, ऋषियों को भी भय लगता है कि किसी भी ऋषि को बोलने की हिम्मत नहीं है कि 7 दिन में मैं कैसे मुक्ति दूंगा, वो मुक्ति मांग रहे हैं। तो राजा परीक्षित परमात्मा की शरण में गए हैं। आपने मेरा जीवन सुधारा है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरा रक्षण किया है। भगवान को पुकारते हैं, वो याद दिलाते हैं कि हे भगवान, आपने मेरी रक्षा की है। माँ के गर्भ में अश्वत्थामा ने जब हमारे माँ के गर्भ में बाण छोड़ा था तो आप ही ने मेरा रक्षा की है, आज भी करिए। मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके रक्षण में हूँ, रक्षण किया है, आप ही मेरा मरण सुधारो। अब मुझे भय लगता है और घबराए हैं। साधारण मानव को जब भय लगता है तभी भक्ति करता है, लेकिन परीक्षित प्रभु को मनाते हैं, यमदूत मुझे मारेंगे, मेरा मरण मंगलमय हो, ऐसे मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मेरे पे ऊपर कृपा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ। राजा परीक्षित प्रेम से कीर्तन करते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, गुरु जी महाराज की जय। तो इस कथा में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं केवल वांचती हूँ, कुछ आता नहीं है, बस थोड़ी सी अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए इच्छा होती है पढ़ने का तो वांच देती हूँ। तो कृपया आप लोग एक बार ज़रूर सुनिएगा। आगे की कथा है सदगुरु की महिमा, तो मैं अगले अध्याय में कहूँगी। ये सारी कथाएं प्रथम स्कंध में है, इसमें 8 स्कंध है, 12 स्कंध है, तो 12 स्कंध पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो कृपया एक बार सुनिएगा जरूर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।